वालेकुम, नमस्ते। आप सब कैसे हैं? उम्मीद करते हैं आप सब अच्छे होंगे और आपकी दुआओं से मैं भी अच्छा हूँ। ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूँ कि आप सुने तो बहुत होंगे, देखा भी होगा, लेकिन कभी क्या आपने सोचा है कि अगर कोई डैम फेलियर हो जाए तो क्या होता है? तो आज हम आपको ऐसे ही एक बड़े डैम के बारे में बताने जा रहे हैं जो कि देश की सबसे बड़ी डैम कही जाती है, जिसका नाम है भाखड़ा नंगल डैम। पानी की वेव की ताकत क्या होती है ये आप इस वीडियो में देख के अंदाजा लगा सकते हैं। जब कोई नदी अपना रुख बदलती है, जब कोई समंदर में सुनामी आती है, जब कोई बादल फटता है, तो जो तराही तराही मचती है और जो तबाही मचती है दिल दहला देने वाली होती है। दोस्तों, सालों तक आपदाओं को याद किया जाता है, दशकों तक सरकारें इस आपदाओं को समझने के लिए रिसर्च करती हैं ताकि फिर कोई पानी के वजह से कोई एक तबाही आए तो उसकी जान माल को नुकसान कम पहुंचे, ऐसा कुछ किया जाए ताकि अगर जान माल की और भी कभी ये प्रकृति का एक तबाही आए तो उसको सुरक्षा कैसे दिया जाए। ये तो बात हुई एक नेचर जल तबाही के बारे। अब बात करते हैं मैन मेड रीजंस की, उन मैन मेड रीजंस की जिसके वजह से ये जल त्रासदी हो सकती है, जैसे कि डैम्स। ये एक मैन मेड कॉन्क्रीट स्ट्रक्चर है जो कि नदियों का रुख मोड़ने में काम करती हैं। ये एग्रीकल्चर के लिए जो मैन मेड के जरिए ये बनाया गया एक बहुत ही बड़ा और बहुत ही अद्भुत एक ये आविष्कार है। पर बात फिर वहीं आकर अटक जाती है कि क्या लोग इसको संचालित या ऑपरेट कर सकते हैं? क्या लोग नेचर को कंट्रोल कर सकते हैं? आप सब में से ज्यादातर लोग यही कहेंगे कि नहीं। पर सवाल ये नहीं है कि क्या लोग नेचर को कंट्रोल कर सकते हैं, सवाल ये है कि क्या लोगों में इतना पेशेंस है, क्या लोगों में इतना कंट्रोल है कि किसी चीज को ज्यादा ना करें। क्योंकि मॉडरेशन में तो सब कुछ ठीक होता है और सब कुछ जायज होता है, लेकिन जहां कुछ अति हो गया तो समझ लीजिए कि दुर्गति होना तय है। और ऐसा ही कुछ हुआ है डैम्स के साथ, और ऐसे ही कुछ हुआ है डैम के साथ कि कई लोगों ने और मानव जाति ने उसको बनाने के लिए कई इन्वायरमेंट रूल्स को तोड़ डाले कि जितने डैम बनने थे उससे कहीं ज्यादा डैम बनाए गए। अब एक सवाल आता है कि क्या होगा अगर ये डैम्स कोई भी प्राकृतिक आपदा, बादल फटना या फिर भूकंप आने को झेल ना पाए। होगा कि नेचुरल या अननेचुरल तरीके से ये डैम टूट जाए। तो आइए हम आज इसी के बारे में जानते हैं कि अगर ऐसा त्रासदी हुआ तो क्या हो सकता है। तो ऐसे ही हम किसी एक नेचुरल बर्बादी और त्रासदी को देखने के लिए, एजम्पशन के लिए हम आइए चुनते हैं देश की सबसे बड़ी डैम सिस्टम, जिसका नाम है भाखड़ा नंगल डैम। भाखड़ा नंगल डैम पंजाब के सतलज नदी पे स्थित है और ये भारत की बहुउद्देशीय जल सबसे बड़ी नदी घाटी परियोजना है। ये बांध पंजाब, हरियाणा, राजस्थान के कोलैबोरेशन से बनाया गया है। इसकी एक मिली जुली परियोजना है जिसमें राजस्थान की हिस्सेदारी 15.2% है और ये बांध हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर जिले के सतलज नदी के ऊपर बनाया गया है। 261 मीटर ऊंचे टिहरी बांध के बाद ये दूसरा सबसे बड़ा देश का बांध है। इसकी ऊंचाई 255.5 मीटर है जो कि 740 फीट होते हैं। अमेरिका के एक होवर्ड डैम की अगर तुलना करें तो ये भाखड़ा नंगल डैम, जो कि होवर्ड डैम के 3 मीटर 3 फीट एक्स्ट्रा है। अगर अमेरिका के होवर्ड डैम की तुलना करें भाखड़ा नंगल डैम से तो होवर्ड डैम भाखड़ा नंगल डैम से 3 फीट ऊंचा है। होवर्ड डैम की ऊंचाई 743 फीट है जबकि भाखड़ा नंगल की ऊंचाई 740 फीट है। ये बांध 2 बांधों से मिलकर बना है जो कि एक भाखड़ा है और एक नंगल है। भाखड़ा डैम नंगल डैम से 13 किलोमीटर की दूरी पे बना है
इस परियोजना से हनुमानगढ़, श्रीगंगानगर, सीकर, झुंझुनू एवं चूरू जिलों को विद्युत और इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड किया जाता है। डैम से जिसको फायदा पहुंचता है हिमाचल प्रदेश, पंजाब, राजस्थान और हरियाणा। भाखड़ा नंगल डैम से आसपास के 250 जो लघु उद्योग है और कमर्शियल एरिया है उसको इससे बहुत ज्यादा फायदा पहुंचता है। इस बांध से जो टोटल इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन होता है उसका है 1325 मेगावाट। इस बांध से विश्व द्वार नहर, सरहित नहर, परवाना शाखा नहर एक्सेट्रा ये सारी नहर निकाली गई हैं। बांध का निर्माण सन 1948 में शुरू हुआ था और ये बनकर 1963 में जाकर रेडी हुआ और ईयर 1970 में ये पूरी तरह से काम करना शुरू कर दिया। और सबसे बड़ी बात, ये भाखड़ा नंगल डैम जो कि भूकंपीय एरिया में विश्व का सबसे ऊंचा डैम है। इस इलाके की टेक्टोनिक प्लेट जो है वो थोड़ी कमजोर है और हम सब जैसा जानते हैं कि सबसे ज्यादा जो अर्थक्वेक या भूकंप वो है पहाड़ी इलाके में आती हैं, उस इलाकों को ज्यादा नुकसान पहुंचाती है। कि भाखड़ा नंगल डैम का जो परियोजना ये एक अद्भुत और एक बहुत ही मजबूत जो कि ज्यादा से ज्यादा दबाव को झेलने के लिए एक जीता जागता नमूना है। बट अगर ऐसा कुछ हुआ कि किसी भी कारण से ये डैम टूट गया तो क्या होगा? डैम फेल्योर, डैम का टूटना, डैम वर्स्ट होना ये बहुत बड़ा आपदा का संकेत होता है और ये बहुत बड़ी बात होती है। जब एक साथ इतने ज्यादा पानी एक जबरदस्त वेलोसिटी के साथ निकलता है और अनकंट्रोल पानी का फोर्स इतनी बर्बादी कर सकता है और इससे बचने का कोई रिएक्शन टाइम का कोई चांस नहीं है कि ये आपको एक जर्रा बराबर भी वक्त दे दे। ऐसे ही एक डैम फेलियर की घटना हुई थी जो चाइना में हुआ था सन 1975 में। आपने सुना होगा साइक्लोन टाइफून नीना जो उस समय चाइना में आया था और वो अपने चाइना इस टाइफून नीना से जूझ रहा था उस समय। इस तूफान की वजह से बैंक ऑफ रिवर जो कि और चाइना के कुछ और इलाके में जो नहर है वो इस तूफान को दबाव को झेल रहा था। जबरदस्त पानी की वजह से, बारिश की वजह से चीन ने उस वक्त अपने इतिहास का सबसे बड़ा डैम फेलियर का धक्का झेल रहा था। बैंक्यू रिवर डैम टूटने से और भी कुछ और अलग अलग डैम टूटने से जो नुकसान हुआ, उस समय जो बाढ़ आया उससे जो लोग मरे वो 1,71,000 था और जो लोग प्रभावित हुए वो 1 करोड़ से ऊपर थे। और दोस्तों ये आंकड़े सरकारी थे। सोचिए कि एक्चुअल में कितनी मौतें और कितने लोग बेघर हो गए होंगे। गांव के गांव बह गए उस साइक्लोन, उस तबाही में। और कुछ ऐसा ही हुआ भारत में भी, लेकिन वो तबाही उतनी बड़ी नहीं थी लेकिन उससे कम भी नहीं था। 11 अगस्त 1979 मच्छू नदी पे बना मच्छू डैम, वो डैम टूट गया और पानी की एक दीवार बनी जो कि गुजरात के एक शहर मोरवी के तरफ बढ़ा। फिर इतनी तबाही और इतनी तराही मच गई, ना कोई हिल पाया और ना कोई ढल पाया। किसी को भी कोई मौका नहीं मिला। किसी ने कहा 5,000 लोगों की मौत हुई तो किसी ने कहा कि डैम के टूटने की वजह से लगभग 25,000 की मौतें हो गईं। किसी भी डैम का टूटना एक बहुत ही बड़ा खतरनाक हादसा होता है दोस्तों, और हम ये दुआ करते हैं कि ऐसा कभी नहीं हो। लेकिन अगर भाखड़ा नंगल डैम टूटा तो ये सोचिए कि इससे बड़ी तबाही ना किसी ने देखी होगी और ना किसी ने सोची होगी। और अगर ये बांध टूटा तो पंजाब और हरियाणा के निचले इलाके में पानी भर जाएगा और बिजली के जनरेशन में, उत्पादन में ये बहुत बड़ा असर डालेगा। साथ ही लोगों की जान पर खतरा भी होगा और इसके टूटने से सालों तक जमीनों पर खेती नहीं की जा सकती है, जिससे इतनी बड़ी नुकसान होगा इस देश को। अगर भाखड़ा बांध को कोई नुकसान पहुंच जाए तो नंगल डैम जो है इसके पानी के बहाव को रोक सकता है। लेकिन अगर दोनों ही डैम टूट जाए
तो इससे राजस्थान, हरियाणा, पंजाब, हिमाचल प्रदेश और साथ ही साथ पाकिस्तान के भी कुछ हिस्सों में भारी तबाही मचा सकती है। लाखों लोगों की जान जा सकती है, जमीनें बंजर हो जाएंगी और इस जमीन पर कभी खेती नहीं हो पाएगी। मेन शहर जहां पे ज्यादा तबाही मचा सकता है वो है लुधियाना, चंडीगढ़, फिरोजपुर, कालका, अंबाला, रूपनगर एटसेट्रा। सबसे ज्यादा असर बिजली पे पड़ेगी। बिजली को ये प्रभावित करेगा, जो कि इससे 1325 मेगावाट जनरेट होता है। त्रासदी इतनी बड़ी होगी कि दुनिया की सबसे बड़ी त्रासदी में इसको गिना जाएगा। भारत देश को ऐसे बहुत सारे वक्त और बहुत समय लगेगा इस त्रासदी को भरने के लिए। ये भाखड़ा नंगल डैम कंक्रीट से बनाए गए हैं और ये इतने मजबूत हैं कि इसके रिटायरमेंट में अभी कई दशक लगने वाले हैं। ऐसी त्रासदी अभी भारत में होने के लिए नामुमकिन सी चीज है। भारत के ऐसे ब्राइट फ्यूचर के लिए हम दुआ करते हैं कि ऐसा त्रासदी कभी नहीं होना चाहिए। तो दोस्तों, ये थी भाखड़ा नंगल डैम की कहानी। सुना भाखड़ा नंगल की कहानी, चाइना में टाइफून की कहानी और उससे क्या तबाही हुई उसकी कहानी, और क्या अगर हो सकता अगर भाखड़ा नंगल डैम के साथ भी ऐसा हो तो और क्या हो सकता था। ठीक है, अगर आपको अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कर दो, ना लगे तब भी कर देना। और आपको मूड फ्रेश करने के लिए एक ये गाना सुन लो और एक ये गाना सुन लो। ठीक है, चलते हैं।